Hello बच्चों, the question says that dehydration of hydrates of halides of calcium, barium, strontium, that is CaCl2.6H2O, BaCl2.2H2O, SrCl2.2H2O, ये आपके क्या दिए गए हैं? ये आपके हाइड्रेट्स दिए गए हैं, यानी कि जो हाइड्रेट्स ऑफ हेलाइड्स हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आपके दिए गए हैं, कैन बी अचीव्ड बाय हीटिंग। ये मिल कैसे रहे हैं? हीट करने से। These become wet on keeping in air. Which of the following statements is correct about halides? यानी कि जब हम इनको एयर में रखते हैं तो ये वेट हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो आपके ऑप्शंस में दिया गया है हैलाइड्स के बारे में करेक्ट है? अगर इनको हम एयर में रख रहे हैं और ये वेट हो जा रहे हैं तो यानी कि ये कुछ ना कुछ मॉइस्चर एयर से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है। तो जो हैलाइड्स होते हैं, दैट इज हैलाइड्स of alkaline earth metal, ये क्या करते हैं? इनकी टेंडेंसी होती है हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी होती है, दैट इज फॉर्म हाइड्रेट। अब ये हाइड्रेट क्यों बनाते हैं? ड्यू टू इट्स हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर की वजह से ये हाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अभी हाइग्रोस्कोपिक नेचर आपका क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ मैटर टू एब्सॉर्ब एंड एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, यानी कि मैटर की वो एबिलिटी जिसमें वो क्या करता है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से वाटर को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। और इसी नेचर की वजह से इसका यूज एज अ वाटर एब्सॉर्बिंग कंपाउंड हम यूज भी करते हैं, दैट इज दे आर ऑल्सो used as a water absorbing compounds। और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह इसी वजह से एक्ट करते हैं, दैट इज एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि कहीं से भी ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे और डिहाइड्रेट कर देंगे। अब इसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रेट बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है? वो डिक्रीज करती है कैल्शियम से स्ट्रोंशियम तक, दैट इज tendency to form hydrate decreases from Ca2 plus to Sr2 plus। क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज, क्योंकि जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करती है, और एटॉमिक साइज जब इंक्रीज करती है तो क्या होता है? पोलराइजिंग पावर जो होता है वो डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं, तो उनका जो Z इफेक्टिव होता है वो कम हो जाता है, तो पोलराइजिंग पावर उनकी डिक्रीज हो जाती है, और इसी की वजह से इनकी जो हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी होती है वो भी डिक्रीज करती है कैल्शियम से स्ट्रोंशियम तक। तो आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन में दिया गया है एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट हैलाइड्स एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैन absorb moisture from air, this is also true। Tendency to form hydrate decreases from calcium to barium, this is also true। So your option 4 is the correct answer. I hope you understood the question. Thank you so much.